हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 7 और उसकी पहली एक्सरसाइज 7.1। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमें पहले क्वेश्चन में गिवन है कि जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है उसमें ए सी इक्वल टू ए डी है, यानी ये ए सी साइड इक्वल टू ए डी है, और ए बी बाइसेक्ट एंगल है, यानी जो ए बी लाइन है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना किसी भी चीज़ को। जैसे ये बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब है ये एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और हमें प्रूव करना है, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसमें ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल ए बी डी यानी ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं। तो हमें पहले लिखना होगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी, और जो हमें गिवन है वो भी हमें पहले लिखना होगा। हमें गिवन है कि ए सी साइड ए डी के इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये हमें गिवन है तो हमने लिख दिया ऐसे। फिर हमें ये भी गिवन है एंगल सी ए बी इक्वल टू डी ए बी, यानी ये जो एंगल है सी ए बी, ये एंगल डी ए बी के इक्वल है, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है ए बी लाइन, इसलिए। और फिर ए बी और ए बी कॉमन है। आप देखिए ये जो दोनों ट्रायंगल है, ये दोनों में ये जो साइड ए बी है इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इस ट्रायंगल में भी आ रही है, तो ये कॉमन हो जाएगी। और अब हमें देखना है कौन से क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट है। पहले आई साइड, फिर एंगल, फिर साइड। इसमें भी साइड, एंगल और फिर साइड। तो बाय ऐसे एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। एंड हमें उसमें पूछा भी था कि हम बी सी और बी डी के बारे में क्या कहेंगे। तो बाय सी पी सी टी बी सी इक्वल टू बी डी। अगर आप सी पी सी टी के बारे में नहीं जानते हैं तो सी पी सी टी का फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी अगर ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, हमने तो ऐसे इस क्राइटेरिया से प्रूव किया है, पर बचे हुए पार्ट्स भी इसके इक्वल होंगे। जैसे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी। वही हमसे पूछा है कि बी सी और बी डी के बारे में हम क्या कहेंगे। तो बची हुई साइड बी सी और बी डी भी इक्वल होगी बाय सी पी सी टी। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है उसमें ए डी साइड ए बी सी साइड के इक्वल है, यानी ए डी साइड ये वाली साइड बी सी साइड के इक्वल है, और एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए है, यानी एंगल डी ए बी ये वाला एंगल, एंगल सी बी ए यानी ये वाला एंगल के इक्वल है। और हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा बी ए सी के, और बी डी इक्वल टू ए सी करना है, और एंगल ए बी डी इक्वल टू बी ए सी करना है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड बी ए सी, ये ट्रायंगल ए बी डी और बी ए सी ये वाला ट्रायंगल, ये और ये, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हमें गिवन है ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, तो हम लिखेंगे ए डी इक्वल टू बी सी। कहाँ से आया, गिवन है। फिर हम देखेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है जो कि गिवन है, तो एंगल सी बी ए इक्वल टू एंगल डी ए बी, ये भी गिवन है। फिर ये दोनों ट्रायंगल आप ध्यान से देखिए, दोनों ट्रायंगल में ए बी साइड कॉमन है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों में ए बी आ रहा है, तो लिख देंगे ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन। तो पहले आ रही है साइड, फिर एंगल, फिर साइड। इसमें भी साइड, एंगल एंड साइड। तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए
सी। बाय CPCT हम कह सकते हैं कि जो ABD साइड होगी वो AC साइड के इक्वल होगी और जो एंगल BAC होगा वो एंगल ABD के इक्वल होगा। आइए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये डायग्राम गिवन है और कहा गया है कि AD और BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। यानी ये जो AB वो BC और AD है ये इक्वल परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री बना रहा है और दोनों इक्वल हैं। शो दैट CD बाइसेक्ट AB। तो हमें शो करना है कि जो CD है वो बाइसेक्ट करती है AB को, ये है CD। तो ये पॉइंट O पे AB को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब OB इक्वल टू OA हमें प्रूव करना है। तो ये हम प्रूव कर सकते हैं अगर हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, ट्रायंगल OBC और OAD को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो हम ये शो कर सकते हैं बाय CPCT कि OB इक्वल टू OA। तो आइए देखते हैं। प्रूफ में हमें जो जो गिवन है पहले हम वो देख लेते हैं। हमें गिवन है, पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD हमें गिवन है BC इक्वल टू DA, AD या DA कुछ भी लिख सकते हैं गिवन। फिर हमें गिवन है कि ये 90 डिग्री बना रहा है और ये एंगल भी 90 डिग्री बना रहा है। सो DAO इक्वल टू OBC, एंगल DAO इक्वल टू O एंगल OBC 90 डिग्री। और अगर आपने लाइन्स एंड एंगल्स को अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। यानी एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD, BOC इक्वल टू एंगल AOD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इसमें पहले देखेंगे कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है। एंगल, एंगल और कोई सी भी एक साइड इक्वल है दूसरे ट्रायंगल की, एंगल, एंगल और एक साइड के, तो क्राइटेरिया लगेगा एंगल, एंगल साइड। बाय एंगल, एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल OBC congruent to triangle OAD. So by CPCT we can say that OB equal to OA, which means that line CD bisect line AB। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इस वीडियो में हमने 1 to 3 तक क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं। अगले वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज कवर करेंगे।